दिल्ली एनसीआर में आज से ट्रकों की हड़ताल शुरू हो गई है और हड़ताल के पहले दिन ही हाल खराब नज़र आ रहा है। आखिरकार हड़ताल क्यों हो रही है, जानेंगे पीके टाइम्स की इस खास खबर में। पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क में बढ़ोतरी के विरोध में गुरुवार से दिल्ली एनसीआर में ट्रक हड़ताल पर चले गए हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 21 से 23 मई तक यानी कि 3 दिवसीय सांकेतिक चक्का जाम का ऐलान किया है। यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश सबरवाल ने दावा किया है कि दिल्ली एनसीआर की 68 से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट यूनियन और एसोसिएशन इस हड़ताल का समर्थन कर रही है। हड़ताल के दौरान दिल्ली आने वाले कमर्शियल गाड़ियों की आवाजाही पहले दिन प्रभावित रही है, जिससे आने वाले समय में फल सब्जी और अन्य ज़रूरी सामानों की सप्लाई पर असर पड़ने की संभावना है। हड़ताल का पहला दिन है। दिल्ली में सब्जी और फल मंडी पर कोई खास असर नज़र नहीं आया, लेकिन अगले 2 दिन दिल्ली एनसीआर वालों के लिए भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि फल सब्जी मंडी पर इसका असर साफ दिखेगा, क्योंकि बाहर से आने वाली फल सब्जियों की आवक नहीं के बराबर होगी। AIMTC के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सबरवाल ने कहा है कि ECC में करीब 55% की बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। उनके अनुसार दिल्ली में प्रवेश करने वाले लाइट कमर्शियल ECC पर 1400 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये और भारी ट्रकों पर 2600 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये टैक्स कर दिया गया है, जो बहुत ज़्यादा है। पहले से ही पेट्रोल डीजल महंगा होने से गाड़ियों का भाड़ा महंगा हो गया है। ऐसे में अब जब ये टैक्स इतना बढ़ गया है तो आखिरकार उसका ट्रक ऑपरेटर्स कैसे निर्वहन करेंगे। सब्जी कोई 2 रुपये किलो शुरू होती है किसान के घर से, खेत से, लेकिन उसका भाड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसका भाड़ा 4 रुपये 5 रुपये किलो पड़ता है। सब्जी का मूल भाव 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये किलो होता है और भाड़ा उसका कई बार 10 रुपये केजी तक पड़ता है। तो जब मंडी तक वो सब्जियां पहुंचती हैं तो उनके भाव कई गुना बढ़ जाते हैं। जब लोग बात करते हैं किसान से तो किसान कहता है मैंने मेरी सब्जी बेची 5 रुपये किलो, मंडी तक पहुंचते पहुंचते उसका भाव हो गया 13 रुपये किलो। इसका सबसे बड़ा कारण है रेल जो भाड़ा लगता है। और डॉक्टर सबरवाल का दावा है कि देश भर के करीब इससे 95 लाख जो ट्रक चालक है, 50 लाख बस, टैक्सी और मैक्सी कैब ऑपरेटर और 350 से अधिक ट्रांसपोर्ट संगठन आंदोलन से जुड़े हुए हैं। पहले दिन इसका खास असर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यूनियन का दावा कि आने वाले 2 दिनों में बसों, ट्रकों, तमाम चीज़ों पर इसका असर दिखेगा। दिल्ली सरकार की नई जो परिवहन नीति है उसके विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने यह कदम उठाया है और ये मजबूरी है। सबरवाल का कहना है कि 3 दिन के अंदर आप देख सकते हैं चक्का जाम का असर न केवल एनसीआर में नज़र आएगा बल्कि आसपास भी दिखेगा, क्योंकि फल सब्जियां महंगी हो जाएगी। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो सब्जी फल जब लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो उनके दाम भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो अभी जो लोगों के पास स्टॉक है वो स्टॉक का माल लोगों को मिल जाएगा। आज भी मिल जाएगा, कल भी मिल जाएगा, लेकिन तीसरे दिन तो फिर लोगों का स्टॉक ख़त्म ही हो जाएगा। जिनके पास स्टॉक कर रखा है फल सब्जी, जैसे मान लो गली कॉलोनी की जो दुकानें हैं उन्होंने स्टॉक कर रखा है, तो वो भी दुगने तिगने दाम पर बेचेगा। और ऐसी स्थिति में आम आवाम को भी इस हड़ताल का असर देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, क्योंकि भुगतना आखिर में जनता को ही है। ट्रक ऑपरेटर्स का ये कहना है जो टैक्स बढ़ाया गया है, पर्यावरण टैक्स, उसका भुगतान मान लीजिए ट्रक ऑपरेटर्स करेगा, बस ऑपरेटर्स करेगा, लेकिन वसूलेगा किससे? आम जनता से। जब आम जनता से वसूलेगा तो उसका भार भी पड़ेगा आम जनता पर। लेकिन वो चाहते हैं कि इसके माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से, चक्का जाम के माध्यम से सरकार पर दबाव पड़े। एक तरफ आप पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ा रहे हो, लगातार जिस तरह से वैश्विक युद्ध की स्थिति चल रही है, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहे हो, और दूसरी ओर आपने पर्यावरण टैक्स भी दूना कर दिया, 55% कर बढ़ा दिया। 55% किसी का भी टैक्स बढ़ाया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये वाकई में बहुत ही गलत है। एक साथ कभी इतना टैक्स नहीं बढ़ाया जाता, 5% 10% होता है कि बढ़ाना पड़ता है, सरकार की मजबूरियां होती है, लेकिन 55% टैक्स बढ़ाने से इसका लोड
सीधा तो गाड़ी मालिकों पर पड़ेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप और हम सब पर पड़ने वाला है। हड़ताल के दौरान उन्होंने सभरवाल ने बताया कि 16 से 20 लाख गाड़ियों के जो पहिए थम सकते हैं। करीब 10,000 मंडी से जुड़ी गाड़ियां शामिल होगी इसमें। हालांकि ट्रांसपोर्ट संगठनों और सरकार के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी बातचीत का कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर जो हड़ताल शुरू हुई है उसमें ऑटो, टैक्सी, चक्का जाम को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है, उनसे भी बातचीत चल रही है। ऑटो टैक्सी यूनियन भी हो सकता है इस हड़ताल का समर्थन कर दे। अगर ऑटो टैक्सी यूनियन ने इस हड़ताल का समर्थन कर दिया तो फिर हालात और बिगड़ जाएंगे, क्योंकि अभी जो असर होगा वो ट्रक यूनियन का असर होगा मंडियों तक, लेकिन जब ऑटो यूनियन, टैक्सी यूनियन भी इससे जुड़ जाएगी तो फिर वो सीधा असर होगा आम जनता पर, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग टैक्सियों से, ऑटो रिक्शा से सफ़र करते हैं और वो सामान्य बसों से भी सफ़र नहीं, और बस यूनियन भी इससे जुड़ने वाली है। यदि निजी बसें भी जुड़ गई तो फिर क्या होगा, तो लोग जहाँ हैं वहीं ठहर जाएंगे। लेकिन अभी तक यूनियनों ने समर्थन नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि जो 21 से 23 तारीख तक चक्का जाम किया गया है, इस दौरान हो सकता है ये यूनियनें इस हड़ताल का, चक्का जाम का समर्थन कर दे। क्योंकि देखो सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो लोग परेशान तो है ही। और मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी यूनियन ने मांगा है। उनका कहना है कि मुलाकात के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। यूनियन के लोगों का ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी से एक बार मुलाकात कर ली जाए, ताकि जो ये दूसरे हैं, ऑटो रिक्शा है, बस यूनियन है और टैक्सी है, या जो लोडिंग वाहन है छोटे जो कॉलोनियों में चलते हैं, मंडियों में चलते हैं, वो उनको भी इसका जोड़ा जाए। लेकिन सबको लग रहा है एक बार मुख्यमंत्री जी जो रेखा गुप्ता जी से, उनसे बात कर ली जाए, ताकि हो सकता है जो टैक्स बढ़ाया गया है उस टैक्स में कमी कर दे। और जो चालक शक्ति यूनियन के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल और दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के जो अध्यक्ष राजेंद्र सोनी, उनका कहना है कि हमारी यूनियन किराया बढ़ाने की मांग कर रही है। उनका सीधा सा कहना है कि जब सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो हमारा किराया भी बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर हम मनमाना किराया वसूलेंगे, मजबूरी है। लेकिन अगर सरकार तय कर देगी तो फिर हम सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार चलेंगे। तो ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के साथ साथ आने वाले समय में हो सकता है निजी बस ऑपरेटर्स यूनियन भी जुड़ जाए, ऑटो रिक्शा यूनियन भी जुड़ जाए, जो लोडिंग टेम्पो यूनियन वो भी जुड़ जाए। फिलहाल जो अन्य यूनियनें हैं उनका वो देख रही है मुख्यमंत्री जी की तरफ, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी की तरफ, कि वो उनकी मुलाकात हो जाए दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से, और वो उनकी मांगों पर कुछ सकारात्मक रुख रखे, उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल करे, तो हो सकता है वो हड़ताल में नहीं जाए। फिलहाल जो है ट्रक यूनियन के लोग हड़ताल पर गए हैं। पहला दिन ट्रक यूनियनों को समर्पित है, चक्का जाम किया। चक्का जाम का असर फिलहाल दिल्ली में नहीं है, लेकिन क्योंकि जो ट्रक जहाँ थे वहीं रुक गए, लेकिन दिल्ली की मंडी में आज के लिए इतना माल था कि जो व्यापारी है सब्जियां, फल खराब होने के डर से उसे निकाल दिया, इसलिए आम आवाम को मिल जाएगी। लेकिन कल से जो फल सब्जी के दाम भी बढ़ेंगे और वो जो दुकानों तक नहीं पहुंच पाएगी, तो फिर कहीं त्राहिमाम होगी। इसीलिए यूनियन के अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार इस पर सकारात्मक ढंग से पहल करे, यूनियन की मांग पर विचार करे, और नहीं करेगी तो फिर हम ऑटो यूनियन, बस यूनियन और लोडिंग टेम्पो यूनियन को भी जोड़ेंगे और तमाम लोग चक्का जाम करेंगे। तब पूरी एनसीआर नहीं, हो सकता है इसका असर पूरे देश में भी आए। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।